दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि जीडीएस की जो नई वैकेंसी जो जनवरी शेड्यूल फर्स्ट आ चुकी है, समाप्त होने की लास्ट डेट है 3 मार्च का है, यानी काफ़ी मिड मिड में ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, वैकेंसी के मिड में जो भी मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको जीडीएस के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ए टू जेड चीज़ों को यहाँ पर नोट किया गया, ए टू जेड चीज़ों को यहाँ पर पता है कि आखिर एबीपीएम बीपीएम की सैलरी नौकरी कौन सी बढ़िया है, जीडीएस की नौकरी कितने घंटे की है, बीपीएम एबीपीएम का वर्क प्रोफाइल, किसको क्या काम करना पड़ता है, और बीपीएम एबीपीएम किसका काम आसान है, और यहाँ तक कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। ए टू जेड 1 2 3 4 पाँचों के पाँचों जो मेन टॉपिक है और जो सबसे अहम टॉपिक है, और यही सब क्वेश्चन घूमते रहते हैं इर्द गिर्द आपके जीडीएस डिपार्टमेंट के। आखिर क्या रहता है इन चीज़ों का आंसर, तो इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंड मिल जाएगी। एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर केवल एक नहीं, दो नहीं, टोटल 5 टॉपिकों को कवर किया जा रहा है, पांचों क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और उसके पहले उत्तर की तरफ। जैसे कि बीपीएम एबीपीएम की नौकरी कौन सी बेहतर है, कौन सी नौकरी बेहतर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो डाकघर में बीपीएम जो पद होता है, जो नहीं, जिसको हम कहते हैं शाखा पोस्ट मास्टर, को आमतौर पर एबीपीएम, जिसको कहते हैं सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, की तुलना में बेहतर पद माना जाता है। किसको माना जाता है? बीपीएम को। किससे? एबीपीएम से। ठीक है, क्योंकि बीपीएम के पास अधिक जिम्मेदारी होती है, उच्च संभावित आय होता है, आमतौर पर वह शाखा प्रबंधन के, ठीक है, शाखा प्रबंधन के प्रभारी के रूप में होते हैं। जबकि एबीपीएम मुख्य रूप से दिन प्रतिदिन के कार्य में बीपीएम की सहायता करते हैं और उन पर कम दबाव होता है। हालांकि यदि आप कम जिम्मेदारी वाली, कम मांग वाली भूमिका पसंद करते हैं तो एबीपीएम आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्या कहा जा रहा है, देखिए किस पॉइंटों में। अगर सैलरी के मामले में देखा जाए तो बीपीएम बेस्ट है। काम ठीक है, अगर सैलरी के रूप में लेके जा रहे हैं या अच्छी पदवी, अच्छी रेपुटेशन के रूप में जा रहे हैं, तो आपकी बीपीएम बेस्ट है। ठीक है, रेपुटेशन में भी बीपीएम बेस्ट है। लेकिन अगर आपको आम सी एकदम, मतलब ऐसा है कि मज़ेदार वाली ज़िंदगी नौकरी करनी है, टेंशन फ्री कहते हैं ना उसको, टेंशन फ्री जो रहेगा वो आपका रहेगा एबीपीएम। इससे बेस्ट नौकरी है ही नहीं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इससे बेहतर नौकरी कोई है ही नहीं। ठीक है, एबीपीएम बेस्ट नौकरी है। ठीक है, ये सीन था। कौन बेस्ट है बता दिया, किस तरह कैसे। अगर आपको रेपुटेशन में जाना है, आपको थोड़ा सा सैलरी के रूप में जाना है, तो बीपीएम आपकी सैलरी बेस्ट देती है, रेपुटेशन बढ़िया देती है। और अगर आपको मज़ेदार रेपुटेशन, भाई देखो लगभग दोनों में सेम है, लेकिन रेपुटेशन का मतलब ये होगा कि बीपीएम को पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहना है, तो ऑफिस में बैठेगा तो थोड़ा सा लोगों की नज़र में आएगा ना कि भाई हाँ, ये कुछ बाबू टाइप का है, सर टाइप का है। और जो एबीपीएम होता है वो गाँव गाँव घूमेगा, डाक बांटेगा। ठीक है, ये सीन है। तो अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, आखिर कितने घंटे की नौकरी है। मैं बता देता हूँ, 4 घंटे की नौकरी है। किसी किसी बीओ में, सुनिए, किसी किसी बीओ में 5 घंटे की भी होती है, लेकिन वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण, वर्कलोड ज़्यादा होगा तभी आपका ये 5 घंटे की होगी, नहीं तो ये 4 घंटे की ही रहती है। सबकी बेसिक वर्क आवर 4 घंटे की ही होती है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का उत्तर। जैसे बीपीएम एबीपीएम की वर्क प्रोफाइल अहम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएम की अब बात करेंगे, आखिर काम क्या करना होता है। देखिए, डाकघर में आने वाले मेल, पार्सल और दूसरी डाक से जुड़ी गतिविधियों का प्रबंधन करना, यानी उसका चेक करना। डाक भारतीय डाक भुगतान बैंक, जिसको कहते हैं आईपीबी भी कहते हैं, के जरिए जमा, निकासी और दूसरे बैंक में लेन देन, यानी एईपीएस कहते हैं, जिसको हम करते हैं। दूसरे बैंक से पैसे भी निकलवाते हैं। ऐसा नहीं डाकघर में केवल डाकघर के ही पैसे निकलते, अदर बैंक के भी पैसे निकल जाते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं? एईपीएस कहते हैं। और किसके थ्रू होता है? आईपीपी के थ्रू होता है। तो ये सब इनको करना होता है। देन अगला जो काम होता है वो सरकारी योजना, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, मनी ट्रांसफ़र और बचत खाते का प्रचार करना। मनी ट्रांसफ़र आई थिंक अब समाप्त ही हो चुका है। खातों का प्रचार प्रसार करना होता है। ठीक है, लोगों से जुड़ना होता है, लोगों को बताना होता है, जो योजनाएं आती है सरकारी योजना से, सुकन्या योजना होगी, समृद्धि योजना होगी, किसान योजना होगी, सभी से लोगों को अवगत करवाना होता है। ठीक है, और जो जो अगला काम होता है वो होता है, वो आपको अभी बता देते हैं, वो होता है ये सहायक शाखा डाकघर प्रमुख रूप से 2 कर्मचारियों के कामों की निगरानी और समन्वय करना। ठीक है, शाखा क्या काम कर रहा है, जो बीओ होता है डाक डाक
प्रमुख प्रमुख और दूसरे कर्मचारियों के कामों की निगरानी और समन्वय करना, यानी दूसरे कर्मचारी जो आपके एबीपीएम उनकी निगरानी रखना होता है कि आखिर काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि वही जवाबदेह होते हैं हर एक ऑफिसर का। ठीक है। डाकघर में ग्राहकों को सही सलाह और सेवा देना, डाक सुविधा का पूरा प्रबंधन करना, अभिलेखों का रख रखाव करना। अभिलेखों जैसे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पुराने आपके होते हैं, काफ़ी सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उनको सुनिश्चित करना कि सेफ़ हैं कि नहीं हैं। डाकघर में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल, लैपटॉप या फिर दूसरे उपकरणों का रख रखाव करना। देखिए लैपटॉप तो हालांकि नहीं मिलता, मोबाइल ही मिलता है, लेकिन दूसरे उपकरणों जैसे जो भी गवर्नमेंट चीज़ें हैं उसको अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखना। ठीक है। डाक और आईपीपी का विवरण करना। ठीक है। डाकघर में कामकाज सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह भी करवाना, समय पर करवाना है। जीडीएस बीपीएम को डाकघर की टीम लीडर का काम करना होता है, यानी जो बीओ होता है उसका हेड माना जाता है, बीओ का उसको मुखिया माना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको लीडर माना जाता है। तो इस रूप से बीपीएम का काम होता है। आई थिंक सब चीज़ आपको समझ आएगी बीपीएम के क्या 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 काम करना होता है। अब बात करेंगे एबीपीएम का काम। सीधी बात, नो बकवास। एबीपीएम का काम देखिए आप, क्या सीन है। एबीपीएम को काम करना होता है डाक का प्रेषण और विवरण करना, जैसे कि डाक को लाना और वितरण करना। ठीक है। डाक को एसओ से लाना और डाक को बांटना, बस। और उसका डाटा अपने रजिस्टर में लिखना, यही काम होता है। लेकिन सबसे अहम, एबीपीएम को ज़रूरत पड़ने पे शाखा डाक प्रबंधन का संयुक्त कर्तव्य निभाना पड़ता है, यानी बीपीएम का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि एबीपीएम को कम ही ऐसे बीओ होते हैं जहाँ पर बीपीएम और ईबीपीएम दोनों को रखा जाता है। अन्यथा इतने एम्प्लॉय की शॉर्टेज है कि जो भी रिक्त पद होते हैं बीओ में बीपीएम की, वहाँ पर एबीपीएम को भेज दिया जाता है कार्यभार संभालने के लिए। लेकिन ऐसा बीपीएम के साथ नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया। एबीपीएम को बीपीएम का भी काम सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे यहाँ पर बीपीएम और एबीपीएम का काम, किसका काम आसान है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बीपीएम का काम जो होता है वो आपका सारा आपने देख लिया, अभी क्या क्या सीन होता है पूरा आपने वर्क प्रोफाइल देख लिया है कि बीपीएम को कितना सारा काम करना पड़ता है, और एबीपीएम को केवल डाक लाना, डाक बांटना, और कभी काल इन इमरजेंसी अगर बीपीएम नहीं है तो उसका भी काम करना। यानी बीपीएम का काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा पेचीदा है, ज़्यादा मतलब है कि सबसे ज़्यादा जवाबदेह लोगों को यही रहता है। ठीक है। कोई भी ऑफिसर आएगा, एबीपीएम से कम पूछताछ होती है, सीधा बीपीएम को पकड़ा जाता है कि भाई साहब तुमने अपने बीओ में क्या क्या काम कर रखा है। ठीक है। अब बात करेंगे जो लास्ट और अहम और सबसे अंतिम क्वेश्चन का कि आखिर सैलरी कितनी मिलती है। बीपीएम की सैलरी कितनी होती है, एबीपीएम की सैलरी कितनी होती है। अभी हम बात करें बीपीएम की। टीआरसी होता है जो कि आपका होता है बेसिक सैलरी, जो आपको पता है 12,000 रुपये है। डीए 56% मिलेगा, जी हाँ 56% हो जाएगा। आपकी आपकी बार जो भी इस वैकेंसी में ज्वाइन होगा तो उनको 56% से ही सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी। ठीक है। 56% से सैलरी मिलेगी तो इसका मतलब हो गया आपका 67-20 आपका बेसिक डीए हो गया। और ओ एम का मतलब होता है ऑफिस मेंटेनेंस, आपको कहीं कहीं 500 मिलता है, कहीं कहीं 250 मिलता है। तो इस हिसाब से हम अपना 250 ही सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है, तो इसलिए मैं 250 को ले आ रहा हूँ। और अमाउंट की बात करें तो 18,970 रुपये आपकी बेसिक सैलरी मतलब है मंथली सैलरी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद डिडक्शन भी होता है, कुछ सैलरी से कुछ पैसे भी कटते हैं, चार्जेस भी कटते हैं, जैसे कि यूनियन के 30 रुपये कटते हैं। पीएलआई अगर लेनी पड़ती है जिसमें आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो 1,000 से 2,000 के बीच में होता है। तो मान लीजिए हमने 1,500 ले रखा है मेजर। ठीक है। 1,500 सॉरी 1.5 के हमने यहाँ पर बेसिक ले रखा है, मतलब एवरेज निकाल रखा है कि 1,500 का किसी ने ले रखा है बीमा, तो उस हिसाब से सैलरी मिलेगी 17,440 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करें एबीपीएम की सैलरी कितनी रहेगी, तो अभी एबीपीएम की आप सैलरी की देख लीजिए। टीआरसी हो गया 10,000 रुपये, डी हो गया 56, तो मतलब 5600 रुपये, और सीएम हो गया आपका साइकिल मेंटेनेंस मिलता है 180 रुपये, स्टेशनरी मिलेगा 25 रुपये। अमाउंट हो गया आपका 15,805 रुपये आपकी सैलरी होगी। लेकिन अगर इसमें भी डिडक्शन होता है, सेम ही डिडक्शन दोनों में होता है। यूनियन के 30 रुपये फिक्स हैं, पीएलआई आप चाहें तो ले सकते हैं, ना तो ना ही भी ले सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, पीएलआई लेना ही है, लेकिन लगभग लिया जाता है। तो 1.5 के इसका भी हमने ले लिया, तो इसलिए 14,275 रुपये इसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। बेसिक तो नहीं, मतलब इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। तो ये सभी क्वेश्चनों का जवाब आई थिंक आपको मिल गया होगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है। अगर तो भी कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक को भी कवर कर लिया जाएगा।
ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। और इस वैकेंसी में आपका नाम आ जाएगा, सुनिश्चित करिए, धैर्य रखिए और आपका नाम आने की संभावना ज़्यादा है।